प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आज हम अनुवाद एवं अश्रुति संशोधन के विषय में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको गृह कार्य के लिए 5 वाक्य दिए थे। आशा है आप सभी ने उनका अनुवाद किया होगा। आइए हम देखें कि यह अनुवाद कैसे होगा। हमारा पहला वाक्य था, बालिका जब शाला को जाएगी तब मैं कथा कहूँगा। यहाँ पर भविष्यत काल का वाक्य है और इसके रूप भी लट लकार के समान चलते हैं और इसमें बीच में शय और जुड़ जाता है। मुख्यतः आप देखें, इसके रूप चलते हैं गमिशयति, गमिशयतः, गमिशयन्ति, गमिशयसि, गमिशयथ, गमिशयथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अब हमारा वाक्य बनेगा कि बालिका जब शाला को जाएगी। बालिका यदा शालां गमिष्यति तब मैं कथा को कहूँगा। तदा अहं कथां वदिष्यामि। अगला वाक्य है, अब कन्या कथा को याद करती है। अब के लिए हमने 2-3 शब्द पढ़े थे, अधुना, इदानीं, सम्प्रति। कन्या कथां स्मरति। हमने पढ़ा था कल कि सामान्य स्मरण में स्मृति धातु के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। यदि खेद पूर्वक या दुख पूर्वक स्मरण किया जाए तो षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ सामान्य रूप से कथा को याद किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कथा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हमारा तीसरा वाक्य है, लता कब जल पीती है। लता कदा जलम पीबती। चौथा वाक्य है, बालिका कहाँ खेल खेलती है। बालिका कुत्र क्रीडां क्रीडति। पांचवा वाक्य, मित्र नगर में पुष्प और पुस्तक देखता है। मित्रं नगरे पुष्पं पुस्तकं च पश्यति। यहाँ आप देखिए कि पुष्प और पुस्तक, इस शब्द में पुष्पम च पुस्तकम हमने यह नहीं लिखा क्योंकि यह लिखना सम्यक नहीं है। हिंदी में जहाँ और आता है, संस्कृत में उस शब्द के बाद च और को लगाते हैं। तो यहाँ हमने पुष्प और पुस्तक इस अनुवाद में पुष्पम पुस्तकम च इस प्रकार से लिखा है। आइए आज हम अभ्यास 4 के अंतर्गत लोट लकार के रूप देखेंगे। पट धातु के रूप आप स्मरण करिए। प्रथम पुरुष में देखिए, पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठामा। इसी प्रकार लोट लकार में अन्य धातुओं के रूप चलेंगे, जैसे
पश्य दृश्य मूल धातु है, इसका पश्य रूप बनता है। पश्यति लट लकार में, पश्यतु लोट लकार में। तो पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। पश्य, पश्यतम, पश्यत। पश्यानि, पश्याव, पश्यामा। जैसे आप वाक्य बनाइए कि वह देखे, तो हो जाएगा सह पश्यतु। तू देखे, त्वम पश्य। त्वम मध्यम पुरुष का है, एक वचन का है, इसलिए क्रिया पश्य मध्यम पुरुष एक वचन। मैं देखूं, अहम पश्यामि, मैं देखूं। इसी प्रकार से तिष्ठ के रूप तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। पा धातु से पिब बनता है और इसका पीबती लट लकार में, पीबतु लोट लकार में। तो इसके भी इसी प्रकार रूप चलाएंगे। पीबतु, पीबताम, पीबन्तु। पीब, पीबतम, पीबत। पीबानी, पीबाव, पीबाम। घ्रा धातु जिग्रह शब्द बनकर जिग्रति लट लकार में, जिग्रतु लोट लकार में। जिग्रतु सूंघे, वह पुष्प सूंघे, सह पुष्पम जिग्रतु। इसके रूप चलेंगे जिग्रतु, जिग्रताम, जिग्रन्तु। जिग्र, जिग्रतम, जिग्रत। जिग्रानी, जिग्राव, जिग्राम। गम धातु का गच्छ शब्द रूप बनता है और गच्छति, गच्छतु। गच्छति लट लकार में, गच्छतु लोट लकार में। तो इसके रूप चलेंगे पठतु के समान। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छ, गच्छतम, गच्छत। गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। स्मृ धातु के रूप चलेंगे स्मरति लट लकार में, स्मरतु लोट लकार में। नम, नमति लट लकार में, नमतु लोट लकार में। नमतु, नमताम, नमन्तु। नम, नमतम, नमत। नमानि, नमाव, नमाम। इस प्रकार से विभिन्न धातुओं के रूप लोट लकार में चलेंगे। अब हम कुछ अव्यय शब्द देखें, जैसे इतः यहाँ से, ततः वहाँ से, यतः जहाँ से, कुतः कहाँ से, किम क्या, कथम क्यों कैसे, किंतु किंतु, परंतु परंतु, यथा जैसे, तथा वैसे, एव ही, अपि भी, इत्थम ऐसे, च और। कुछ उदाहरण देखिए। श्याम यहाँ से पुस्तक पढ़े। श्यामः इतः पुस्तकं पठतु। हम कहें श्याम वहाँ से पुस्तक पढ़े, तो हम कहेंगे श्यामः ततः पुस्तकं पठतु। हम कहें श्याम कहाँ से पुस्तक पढ़े, श्यामः कुतः पुस्तकं पठतु। अगला वाक्य, तू वहाँ से गाँव जा। त्वं ततः ग्रामं गच्छ। तू वहाँ से गाँव जा। त्वं ततः ग्रामं गच्छ। तुम दोनों ऐसे ही गाँव को जाओ। तुम दोनों युवाम इत्थम एव ग्रामं गच्छतम। युवाम इत्थमेव ग्रामं गच्छतम।
युवाम कर्ता द्विवचन में है, मध्यम पुरुष में है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन मध्यम पुरुष की लगेगी। चौथा वाक्य है हमारा, जैसा वह कहता है वैसा विद्या काम करती है। यथा सः वदति तथा विद्या कार्यं करोति। जैसा वह कहती है वैसा विद्या कार्य करती है। मैं पुष्प को सूंघता हूँ। अहम पुष्पम जिघ्रामि। अहम मध्यम पुरुष, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आई है। अहम पुष्पम जिघ्रामि। अंतिम वाक्य, मैं कैसे खाना खाऊं। अहम कथम भोजनम खादामि। हम दोनों कैसे भोजन खाएं। आवाम कथम भोजनम। बताइए क्या लगेगा। खादा व, खादानी खादाव, पठानी पठाव, तो खादानी खादाव। हम दोनों कैसे भोजन खाएं। अनुवाद के सामान्य नियम के अंतर्गत देखिए कि च का प्रयोग हिंदी के प्रयोग से एक शब्द के बाद किया जाता है। जैसे फल और फूल, फलम पुष्पम च। फलम च पुष्पम, यह अशुद्ध है। अब आपको मैं कुछ गृह कार्य करने के लिए दे रही हूँ। 5 वाक्य अनुवाद के लिए हैं, आप कल लिख कर लाए। पहला वाक्य है, हम सब खाना खाएं। दूसरा वाक्य, तुम दोनों वहाँ से अरण्य को जाओ। तीसरा वाक्य, मैं वहाँ क्या पढ़ूं। चौथा वाक्य, पत्तों और फूलों को वहाँ से ले जाओ। पांचवा वाक्य, तुम सब जल पियो। आपको आज कुछ शब्द अशुद्धि संशोधन के लिए दिए जा रहे हैं, कल आप इन्हें शुद्ध करके लाएंगे। पहला वाक्य है सह पठन्ति। इस वाक्य में क्या शुद्धि है। दूसरा वाक्य, ते आगच्छति। तीसरा, भवान हसतः। चौथा, भवती हसतः। पांचवा, यूयं वदसि। छठा, त्वं भोजनः पचति। सातवां, त्वं वनं गच्छामि। आठवां, अरण्यं गच्छति। नवा, त्वं पुष्पाणि पश्यतु। और अंतिम वाक्य, वयं जलं पिबति। यहाँ प्रत्येक वाक्य में कुछ अशुद्धि है। आपने अब तक जो अनुवाद के नियम पढ़े हैं उसके आधार पर इनको आप शुद्ध करके लिखिए। धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे।